गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमने लिया है यूपी टेट परीक्षा 2021 का क्वेश्चन पेपर जो 24 अगस्त 2021 को हुआ था। तो आइए हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या क्या ये पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2021 जो कि 24 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड क्लाइव। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो हम देखेंगे यहाँ पे किसे छूट गया है। तो हमारा क्वेश्चन है, इसमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी WC बनर्जी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही आर्थिक सिद्धांत दिया था और इनकी एक पुस्तक है जिसे हम कहते हैं पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल। इनकी पुस्तक का नाम है। तो आप इनकी पुस्तक को देख लीजिएगा। इनकी पुस्तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर दी गई है, जो कि अंग्रेज़ों के समय में भारत की आर्थिक क्षति हो रही थी, उसी पे इन्होंने इस पुस्तक को लिखी है। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए तुकाराम, ऑप्शन बी नामदेव, ऑप्शन सी शंकराचार्य, ऑप्शन डी चैतन्य। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन है राजनीति से, गणित से, और सी है चिकित्सा से, डी है वास्तुकला से। तो हमारा आंसर होगा सी चिकित्सा से। सेकेंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो आइए हम देखते हैं कि 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया, जो कि ये आयरिश लेडीज़ थी और इन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त किया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम देखते हैं कि होम रूल आंदोलन किन 2 व्यक्तियों के नेतृत्व में चलाया गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है अरविंद घोष और लोकमान्य तिलक, दूसरा है बिपिन चंद्र पाल और लोकमान्य तिलक, तीसरा है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, चौथा है लाला लाजपत राय और लोकमान्य तिलक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ हमें एग्ज़ाम में ध्यान देना है, अक्सर हम गलत कर देते हैं। जल्दी में एग्ज़ाम पढ़ने में सही समझ के हम गलत कर देते हैं, तो हमको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु, ऑप्शन बी AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, ऑप्शन सी AD 78 शक संवत की शुरुआत, ऑप्शन डी BC 261 कलिंग युद्ध। तो यहाँ पर हमारा सभी आंसर सही है। ऑप्शन ए AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु, जबकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई है। तो ये हमारा ऑप्शन ए
गलत है। यहाँ हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसका सही क्रम क्या है। पहले पे दिखा रहा है शेरशाह सूरी, दूसरा अकबर, तीसरे अलाउद्दीन खिलजी, चौथा इल्तुतमिश। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4, इल्तुतमिश ने सबसे पहले शासन किया है। उसके बाद 3, तो ये ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए में। उसके बाद शेरशाह सूरी ने शासन किया है, उसके बाद अकबर। तो हमारा आंसर होगा ए, हमारा आंसर होगा ए, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, फिर अकबर। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो यहाँ हम देखते हैं करो और मरो का नारा किसने दिया। तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में करो और मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का मिलान कीजिए। तो यहाँ हमें मिलान करना है, ब्रह्म समाज, कृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। कृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में की थी। तो इस तरह हम देखेंगे हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी, आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। तो हमारा आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन है रावी नदी पे, ऑप्शन बी ब्यास नदी पे, ऑप्शन सी चेनाब नदी पे, ऑप्शन डी झेलम नदी पे। तो हमारा आंसर होगा चेनाब नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसंत विषु होता है। ऑप्शन है ए 22 सितंबर को, ऑप्शन बी 23 सितंबर को, ऑप्शन सी 18 जून को, ऑप्शन डी 21 मार्च को। तो हमारा आंसर है 21 मार्च को। 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं और उस समय भारत में वसंत ऋतु होता है, तो वसंत विषु कहते हैं। और 23 सितंबर को भी दिन रात बराबर होते हैं और इस तरह हमारा आंसर होगा डी 21 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो आइए हम देखते हैं। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पट्टभा सीतारमैया, ऑप्शन सी JV कृपलानी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा ऑप्शन है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी इस्पात। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी तांबा। तांबा राजस्थान के कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे झुनझुन है और खेतड़ी है। कई जगह राजस्थान में तांबा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हिमालय तंत्र से निकलने वाली नदियां हैं। तो आइए हम देखते हैं। पहले पे दिया है कावेरी,
दूसरा गंगा, तीसरा गोदावरी, चौथा ब्रह्मपुत्र। तो हिमालय तंत्र से निकलने वाली नदियाँ हमारी एक गंगा है और दूसरी ब्रह्मपुत्र। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय तंत्र से निकलने वाली नदियां हैं, जबकि कावेरी और गोदावरी ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडा पाए जाते हैं और हाथी पाए जाती हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, ये गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर का अर्थ है, बैंक दर का अर्थ है, तो हम देखेंगे हमारा ऑप्शन है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, बी है बैंक संस्थानों की लाभ, तीसरा है अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, डी है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। हमारा केंद्रीय बैंक आप जानते हैं कि RBI है, उसी के द्वारा अन्य बैंकों से जो ब्याज दर ली जाती है उसी को बैंक दर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो ऑप्शन है वित्त मंत्री द्वारा, बी वित्त सचिव द्वारा, सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, डी RBI द्वारा, RBI के गवर्नर द्वारा। तो हमारा आंसर होगा डी, RBI के गवर्नर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो यहाँ हम देखेंगे, इसमें तो जो हमारा क्वेश्चन है वही आंसर बता रहा है। तो ऑप्शन है मिश्रित व्यवस्था, वैश्विक, पूंजीवादी और समाजवादी। तो यहाँ हमारा आंसर होगा आंसर सी, पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छ किसमें शामिल है? जन स्वास्थ्य और स्वच्छता या स्वच्छ किसमें शामिल है? तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य सूची। भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा है, इसीलिए भारतीय संविधान को संघीय संविधान भी कहा जाता है। तो शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में दिया गया है, उसी में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची ये विषयों को बंटवारा किया गया है। तो यहाँ जन स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर पड़ेगा? तो आइए हम देखते हैं साख सृजन पर क्या असर पड़ेगा। ऑप्शन ए साख सृजन बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी घट जाएगी, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा आंसर बी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था से किसी रूप में भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको आप याद करिए। ऑप्शन है ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की व्यवस्था की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो आइए हम देखते हैं। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी BN राव, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 29। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं, जिसमें अनुच्छेद 30 से लेके अनुच्छेद 29 से लेके अनुच्छेद 30 तक व्यवस्थाएं दी गई हैं। इस तरह हमने 24/8/2021 का क्वेश्चन पेपर जो प्रथम पाली का है उसका वीडियो बनाए हैं। आप इसको देखिए और इसका रिवीजन करिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 21 का क्वेश्चन पेपर है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। और मैं आशा और विश्वास करती हूँ कि इसमें आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिए। और वीडियो देखने के लिए और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।